दुनिया की सबसे बड़ी जंग यूक्रेन और रूस की लड़ाई अब एक और टर्न ले रही है। इस बार कहानी सिर्फ मोर्चे पर टैंकों और मिसाइलों की लड़ाई नहीं बल्कि वॉशिंगटन की पावर मीटिंग्स है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पहुंचे हैं अमेरिका और साथ लाए हैं यूरोप के सबसे बड़े लीडर्स का काफिला। जी हाँ, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट, फ्रांस के मैक्रोन, जर्मनी के मेर्स, ब्रिटेन के कीर स्टारमर, इटली के मेलेनी और यहाँ तक कि नेटो के नए चीफ भी हैं। सबका मकसद एक ही है, अमेरिका और ट्रंप को यह दिखाना कि यूरोप पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ट्रंप जो हाल ही में पुतिन से मिलकर आए हैं अब कुछ अलग ही संकेत दे रहे हैं। जिसके बाद सवाल यही है कि क्या वॉशिंगटन की मीटिंग यूक्रेन को सुरक्षा देगी या फिर रूस को फायदा देगी। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। अब आप सोचिए कि वॉशिंगटन में एक कमरे में जेलेंस्की, ट्रंप और यूरोप के सारे बड़े नेता बैठे हों। ये वही लोग हैं जिन्हें ट्रंप ने अपनी पिछली पुतिन मीटिंग से बाहर रखा था। अब ये सब साथ आ गए हैं ताकि ट्रंप को इस साफ संदेश दिया जाए कि यूक्रेन अकेला नहीं है। सबको डर है कि कहीं ट्रंप पुतिन के साथ कोई ऐसी डील न कर ले जिससे यूरोप और यूक्रेन दोनों ही सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। और यही वजह है कि यूरोपीय नेता अब खुद अमेरिका तक पहुंचे हैं ताकि बातचीत का हिस्सा बन सके और खुद अपने कानों से सुन सके कि आखिर ट्रंप रूस को क्या ऑफर देने वाले हैं। अब आपको बता दें कि ट्रंप अभी अभी अलास्का से लौटे हैं जहां उन्हें पुतिन से मुलाकात की। आपको बता दें कि उस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि बड़ी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन कोई साफ डिटेल नहीं दी गई। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इतना जरूर लिख दिया कि यूक्रेन को नेटो में जगह नहीं मिलेगी और क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा। अब ये बात यूरोप के लिए भी शॉकिंग है, क्योंकि अगर नेटो में जगह नहीं मिली और क्रीमिया रूस का ही हिस्सा रह गया तो यूक्रेन का भविष्य क्या होगा। यूरोपीय नेता इसलिए चिंतित है कि कहीं अमेरिका और रूस के बीच की गुप्त बातें सीधे यूक्रेन की कुर्बानी पर न हो जाए। अब आपको बता दें कि जेलेंस्की के लिए मीटिंग डबल चैलेंज क्यों है, बल्कि इसलिए है क्योंकि एक तरफ उन्हें ट्रंप को खुश रखना है ताकि अमेरिका का सपोर्ट बना रहे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपने देश को यह भरोसा भी दिलाना है कि वो रूस को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। आपको बता दें कि पहले भी जब वो फरवरी में ट्रंप से मिले थे तो ट्रंप की उनसे बहस हो गई थी कि वो अमेरिका का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे और अब वो दोबारा वही सिचुएशन झेलना नहीं चाहते हैं। इसलिए इस बार जेलेंस्की अपने साथ पूरा यूरोप लेकर आए हैं ताकि बातचीत का माहौल और ट्रंप की टोन दोनों अलग हो। आपको बता दें कि यूरोपियन लीडर्स का मकसद साफ है कि ट्रंप को यह दिखाना है कि अगर वो रूस की तरफ झुकेंगे तो पूरा यूरोप नाराज होगा। फ्रांस के मैक्रोन ने साफ कह दिया है कि अगर आज हम रूस के सामने कमजोर हुए तो कल वो और देशों पर हमला करेगा। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर भी यही कह रहे हैं कि हमें यूक्रेन को मजबूत बनाना होगा। अब मतलब यह है कि यूरोप एकजुट होकर ट्रंप को ये समझाना चाहते हैं कि यह सिर्फ यूक्रेन की जंग नहीं बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट की सुरक्षा का सवाल है। और ये जो मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा है सिक्योरिटी गारंटी। मतलब अगर भविष्य में रूस फिर से हमला करता है तो नेटो जैसा कोई अलायंस तुरंत यूक्रेन की मदद करेगा। ट्रंप इस पर सोच रहे हैं कि नेटो में जगह तो नहीं देंगे लेकिन नेटो जैसी सिक्योरिटी दे सकते हैं। यानी नाम कुछ और होगा लेकिन वादा वही होगा कि अगर रूस हमला करता है तो सब मिलकर यूक्रेन की रक्षा करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या पुतिन इसे मानेंगे और क्या जेलेंस्की इतना भरोसा करेंगे। आपको बता दें कि क्रीमिया और डोनबास पर सबसे बड़ा झगड़ा है। पुतिन चाहते हैं कि पूरा डोनबास उनके पास हो, जबकि फिलहाल इसका कुछ हिस्सा यूक्रेन के कंट्रोल में है। ट्रंप ने संकेत दे दिए हैं कि शायद इस मुद्दे पर समझौता हो सकता है, लेकिन जेलेंस्की बार बार कह चुके हैं कि संविधान उन्हें देश का हिस्सा छोड़ने की इजाजत नहीं देता। अगर उन्होंने मान लिया कि ये भविष्य में रूस और हमलों के लिए दरवाजा खोलेंगे तो फिर ट्रंप का तरीका भी थोड़ा अलग होगा। वो सोशल मीडिया पर सीधे बोल देते हैं कि जेलेंस्की चाहे तो तुरंत युद्ध खत्म कर सकते हैं, यानी दबाव डालते हैं कि यूक्रेन समझौता कर ले। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये शांति होगी या फिर रूस के लिए एक नई जीत साबित होगी। जेलेंस्की ने भी जवाब लिख दिया है कि शांति चाहिए लेकिन स्थायी शांति, यानी वैसी शांति नहीं जैसे पहले हुई थी, बल्कि क्रीमिया कब्जाने के बाद रूस ने बाद में दोबारा हमला कर दिया था। लेकिन यूरोपीय देशों का ये डर है कि कहीं ट्रंप और पुतिन डील ना कर ले, बाद में उन्हें सिर्फ नोटिफाई कर दिया जाएगा। अलास्का मीटिंग के बाद जब ट्रंप ने कोई डिटेल शेयर नहीं की और बस एक लाइन लिख दी कि बड़ी प्रोग्रेस हुई तो यूरोप में टेंशन और बढ़ गई और अब वो वॉशिंगटन इसलिए आए हैं ताकि इस बार कोई डील उनके बिना ना हो सके। आपको बता दें कि ये मीटिंग सिर्फ यूक्रेन की जंग के बारे में नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप की दोस्ती का भी एक टेस्ट है। यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम पहले ही ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी मान चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका यूक्रेन पर उनके साथ खड़ा हो। अब अगर ट्रंप पीछे हटते हैं तो ये पूरा ट्रांस अटलांटिक रिश्तों पर बड़ा झटका होगा। पुतिन की स्ट्रैटेजी साफ है कि वो चाहते हैं कि डोनबास और क्रीमिया पर रूस का कब्जा मान लिया जाए और नेटो से यूक्रेन को हमेशा के लिए बाहर रखा जाए और इसके बदले वो शायद युद्ध रोकने के लिए तैयार हो। यानी पुतिन अपने मैक्सिमलिस्ट डिमांड पर अड़े हुए हैं, जिसके बाद सवाल यह है कि क्या दुनिया उनके हिसाब से झुकेगी या फिर उन्हें उनसे टक्कर लेगी।
अब आपको बता दें कि जेलेंस्की को इस मीटिंग में बेहद सावधानी से खेलना होगा। अगर उन्होंने पुतिन की शर्तें मान ली तो देश में उनका विरोध बढ़ जाएगा, और अगर नहीं मानी तो ट्रंप उन्हें ब्लेम कर सकते हैं कि वो शांति नहीं चाहते, और यही वजह है कि वो यूरोप को साथ लेकर आए हैं ताकि बातचीत का बोझ अकेले उन पर ना हो। वहीं अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो कह रहे हैं कि सबसे अच्छा रास्ता पूरी शांति डील है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि ये आसान नहीं है। उनका कहना है कि अभी हफ्तों की बातचीत लगेगी ये तय करने में कि सिक्योरिटी गारंटी कैसे होगी और उसका नाम क्या होगा। रूबियो का स्टेटमेंट बताता है कि वॉशिंगटन में खुद भी कोई फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हुआ है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने एक बड़ी चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि अगर रूस के सामने कमजोरी दिखाई तो कल वही रूस और देशों पर हमला करेगा। यानी फ्रांस साफ कर रहा है कि यूक्रेन की जंग सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं बल्कि पूरी यूरोप की सुरक्षा का सवाल है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं और इस मीटिंग पर भी टिकी है जो ये तय करेगा कि यूक्रेन को नाटो जैसी सुरक्षा मिलेगी या नहीं। जिसके बाद सवाल यह है कि क्या पुतिन मानेंगे, क्या ट्रंप फाइनल डील तय करेंगे, और क्या जेलेंस्की इस बार बिना किसी पब्लिक तमाशे के ट्रंप को मैनेज कर पाएंगे। अगले कुछ दिन यूरोप और यूक्रेन के भविष्य के लिए अहम साबित होंगे। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।